नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार विध्वंसक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको आलू से संबंधित वो धमाकेदार खुशखबरी से रूबरू करेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से दलाल यूट्यूबर को भी उसके जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके जवाब भी इसी वीडियो के माध्यम से जो है हम देने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन और अनुरोध रहेगा, जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे उन लोगों को भी आलू से संबंधित देश भर में जो गतिविधियां चल रही है उसके बारे में जानकारी घर बैठे हो जाया करे। किसान साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा और वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम खुशखबरी से शुरुआत करेंगे। किसान साथियों, खुशखबरी है रैकों को लेकर। किसान साथियों, पंजाब से 15 नई रैकों को बांग्लादेश के लिए मंजूरी मिल गई है। यह सबसे बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो की सबसे पहली है। अभी तक दिसंबर तक ही बांग्लादेश आलू निर्यात करने की अनुमति किसानों को थी, लेकिन बांग्लादेश में आलू के बढ़ते दाम और वहाँ की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पसीने बांग्लादेश सरकार के भी छूट रहे हैं। बांग्लादेश सरकार बैकफुट पर आ गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री से इस बारे में बातचीत की और फिर किसानों ने भी इस दिशा में पहल की। चूँकि पंजाब से आलू बांग्लादेश के लिए जा रहा है तो सरकार को आलू किसानों की बहुत चिंता है, क्योंकि सभी फसलों के दाम किसान जो है, चाहे वो गेहूँ हो उसके भी डबल हो चुके हैं, जो जौ है, धान है, मक्का है, इसके भी जो है अच्छे दाम है, कोई कम नहीं है। तो ऐसे में आलू किसानों के लिए भी सरकार ने ये कदम जो है उठाया है। हालांकि राजनीति अपनी अलग जगह पे है, लेकिन जब बात किसान हित की आ रही है तो तत्कालीन मंजूरी जो है रैकों को दे दिया है। और सुनिए किसान साथियों, एक रैक में 44 डिब्बे लगाए गए हैं। एक डिब्बे में 1000 कट्टे आलू के आते हैं और 44 डिब्बे लगाए हैं एक गाड़ी में, तो 44,000 कट्टे एक बार में ही बांग्लादेश के लिए जाएंगे। दूसरी आप समझिए 15 नई रैकों को मंजूरी मिली है, जो कि जनवरी अंत तक जो है जाएंगी। तो ऐसे में एक बड़ा क्षेत्रफल कच्ची खोद में जो है बांग्लादेश के लिए आलू निर्यात हो जाएगा। बंगाल ही नहीं, वरन अगर हम बात करें आसाम, बिहार, झारखंड, यहाँ के लिए भी पंजाब से जो है रैकों का डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर यह हर उस आलू उत्पादक किसानों की उम्मीदों को बढ़ाएगा, जो पुराने में तो चलिए नहीं ले पाए, लेकिन नए में जो है आलू के अच्छे रेट जो है ले लेंगे। किसान साथियों, कुछ लोगों की मंशा ये भी थी कि सर्दी बढ़ने के साथ ही आलू की क्वालिटी बढ़िया होगी, पैदावार बम्पर हो जाएगी और हम जो है सस्ती दरों पर किसानों से आलू खरीद लेंगे। लेकिन किसान साथियों, प्रकृति को यह मंजूर नहीं था। प्रकृति हमेशा किसानों के साथ थी। यहाँ पर प्रकृति ने यह कर दिया कि पैदावार जो है सपने पाले बैठे थे। यूट्यूबर तो देख रहा था 700 रुपये कट्टा हो जाए, जल्दी से मैं जो 100 500 लूँगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा वो आलू चढ़ गया और रैक और जा रही हैं, तो इससे तो आलू और ज़्यादा चढ़ेगा। और किसान साथियों, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो रैक जा रही हैं इसमें यदि पंजाब से नया आलू नहीं गया, यानी बचा ही नहीं किसान, क्योंकि 20 दिसंबर तक पंजाब में 20-25 दिसंबर तक जो है खुदाई करते हैं, फिर जो है उत्तर प्रदेश में खुदाई होती है। तो यदि वहाँ से रैकों की अनुपलब्धता नहीं हो पाई तो फिर वही रैक जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा और जो है संभल से लगेंगी। यहाँ इस डोजियर में स्पष्ट रूप से कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से भी यदि पंजाब पूर्ति नहीं कर पाया तो उत्तर प्रदेश के संभल, हापुड़, मेरठ, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और आगरा से रैकें लगाई जाएंगी और वहाँ पर आलू की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो हम सभी किसानों के लिए ये सरकार की तरफ से उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। अब किसान साथियों, बात करेंगे आलू के भावों की गिरावट को लेकर। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं, आलू ने अपना पैमाना सेट कर लिया है कि 1000 रुपये से नीचे नहीं बिकना है। तो आज स्थितियां यह है कि जनवरी कह रहे ना कि आलू बहुत आ जाएगा, जनवरी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तरस जाओगे। आलू में कोई गिरावट नहीं आने वाली है, आलू अपितु ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि
13 तारीख से महाकुंभ की भी शुरुआत हो रही है। करोड़ों लोग जो है आस्था की डुबकी 13 तारीख से ही जो है शरद पूर्णिमा से लगाना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन मकर संक्रांति का शाही स्नान है। तो इसी से आप समझ लीजिए इलाहाबाद में तो भैया 1 तारीख से होली के लास्ट होलिका तक जो है मेला ही मेला जो है लगना है। करोड़ों लोगों की वहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में आगमन होगा। तो निश्चित तौर पर नया आलू ही खपत में जाएगा। जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एक बड़ा क्षेत्रफल 40% से अधिक कच्चे आलू में चला जाएगा। तो पक्के आलू के तो अपने आप रेट बढ़ जाएंगे। और पक्के आलू का सभी लोग जानते हैं कि क्या स्थितियाँ इस समय पर हैं, ट्यूमर तक नहीं बन रहे हैं। तो फुलाव कहाँ से आएगा? ठंडी नहीं पड़ रही, अब जाके ठंड पड़ रही है तो थोड़े थोड़े जो है लग रहे हैं। तो क्या कब के मारे कब लगे कौन है पता है। और 100 में से अगर 2% के लग गए तो कोई बातें कोल्ड बच जाएंगे। खामा खा की चूतियापंती की बात जो है लोगों द्वारा की जा रही है। ये मंदड़िया लोग हैं, सस्ती दरों पर आलू खरीदने की फिराक में रहते हैं 24 घंटा। यदि एक पूरे गांव में एक किसान का या 2 किसान का निकल भी आया 50 कट्टे का बीघा तो उससे कुल्ड भर जाएंगे। पता नहीं यार लोगों का दिमाग क्या है। अब किसान साथियों बात करेंगे मंडी भावों को लेकर। तो देखिए चेन्नई की मंडी में आज जो है आलू 30 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो, तिरछी की मंडी में 32 से 34 रुपये किलो, मदुरई में 33 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो, कोयम्बटूर की मंडी में 32 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो, विजयवाड़ा की मंडी में 28 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो, सीलम की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 30 रुपये किलो से लेकर 31-32 रुपये किलो तक। अब इसी से आप समझ लीजिए कि भाव में कितना इंक्रीजन है। तो आलू में तो तेज़ी है। अब वो तेज़ी आप लोगों को व्यापारी नहीं लेने दे रहे या कोल्ड मालिक नहीं लेने दे रहे तो ये बात अलग है, लेकिन अब मंडियों में भाव यही है, आप किसी भी स्तर से मिला लीजिए। अब किसान साथियों बात करेंगे यूट्यूबर की, जो आज अपनी वीडियो में जो है सवाल पे सवाल दागे जा रहा था यूट्यूबरों के बारे में कि मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। तो देखिए जवाब मैं दे देता हूँ। आलू रुकवाने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की रही है। अब क्यों रही है इसका भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये यूट्यूबर जो आज अपने दुकान पर बैठ कर सवाल पूछ रहा था, इसने लोगों के बीच में अपना एक धाक जमा ली थी, अपना एक विश्वास जमा लिया था। लोग आंख मूंद कर विश्वास कर रहे थे और जो है हम जब बता रहे थे तो हमको जो है उल्टा सीधा भी बोलने से इसकी बातों में आकर गुरेज नहीं कर रहे थे। अब किसान साथियों यदि कोई हमारी बात करे, बोलते हैं ना सोनू भाई आपकी तरफ से हुआ है, नहीं, यदि कोई हमारी तरफ से बात करे तो आप जो है ये देखिए आप कितने सही हैं, क्योंकि हमने जो कहा वो किसान साथियों पूरा करके भी दिखाया। बात करें हमने जनवरी में ही जब आपका 10-11 तारीख के बीच में दावे के साथ खेत में खड़े होकर ये कह दिया था आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो आपने मई से लेकर अगस्त तक धुआंधार 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा में अपने आलू की बिक्री की और किसी ने 1300 में भी की, किसी ने 1400 में भी की। मैं ये मना नहीं करूँगा, सब ने जैसा रेट मिला वैसे रेट लिए। उसके बाद मैंने आपको गुजरात और बंगाल के दौरे के बाद में जब लौट के मैं अपने यहाँ पर आया था तो मैंने आपको दावे के साथ ये कहा था, जब खुदाई भी शुरू हो गई थी, किसान साथियों खेतों से 800-1000 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेंगे। और वो आपने बिक्री करते हुए भी देखा, बिक्री की। उसके बाद में मैंने ये बताया था आलू आपका जो है कोल्ड के घेट 1200 रुपये प्रति कट्टा से खुलेंगे। वो भी जो है आप लोगों ने देखा कि 1200 रुपये प्रति कट्टा जो बिके हैं। अब बताइए मैं कहाँ गलत था। अब बात आती है कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकने की बात कही थी सोनू भाई। हाँ भाई हमने कही थी, और 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिके भी, दिल्ली में भी बिके, मध्य प्रदेश में भी बिके और पंजाब में भी बिके। जिसने जो हमसे जो सवाल कर रहा है ना वो ये देख ले कि उसके जो विश्वास पात्र आदमी था ना, जिस पर आंख मूंद के विश्वास की थी, उसने भी अपनी अलग अलग वीडियो में ये स्वीकार किया था कि गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके हैं, एमपी में बिके हैं और दिल्ली में भी बिके हैं और पंजाब में भी बिके हैं। अपनी अलग अलग डेट की वीडियो में उस व्यक्ति ने ये स्वीकार किया था, जिस पर आप लोग जो हैं आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अब बात आती है कि भैया किस तरीके से इसने कही। देखिए सुनिए, आलू की बिक्री गुजरात में आप लोगों ने देखी, कल से तो 2000 रुपये कट्टा बिक गया दोस्तों कोलंबा आलू, 1700-1800 तो बिकी रात 2000 रुपये प्रति कट्टा की स्वीकार कर गया। उसके बाद में किसान साथियों जो इसने कहा
उसे भी आप जो है सुन लीजिए। 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि इस पर आप लोगों ने आंख मूंद कर विश्वास किया, और ये जो सवाल पूछ रहा ना, ये भी अपने गलेमान में झांक के देख ले। क्योंकि किसानों को क्या लगा कि जब इस पे सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, हम पे नहीं कर रहे थे। अरे भाई, जैसे अपने वीडियो में बोलते हैं ना, अरे शर्मा जी के मेरे पास फोन आ रहा है, शर्मा जी ये, शर्मा जी वो। शर्मा में तो वर्मा घुस दिया। इसकी बातों में आके जब किसानों ने सोचा कि भाई ये इस वीडियो को सुनने के बाद में 2000 रुपए कट्टे के लिए भी इस साल सब किसानों ने आलू रखा हुआ है। किसी ने 500 कट्टे, किसी ने 600 कट्टे, किसी ने 1000 कट्टे। मैंने भी रखा हुआ है, सब रखो। तो जब इस व्यक्ति ने ये कहा कि 2000 रुपये प्रति कट्टा, गुजरात में भी आलू बिके हैं, 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए सब ने आलू रखा है, मैंने भी रखा है, तो भैया लोग किसानों को ये लगा कि भैया जब इस जैसे व्यक्ति ने 2000 रुपये प्रति कट्टा की बताई है और ये भी बोल रहा है कि मैंने भी अपना 2000 रुपये प्रति कट्टा के लिए आलू रख रखा है, तो फिर भैया हमू रख लेते हैं। तो फिर गलती किसकी थी? सवाल क्यों उठा रहा है ये? क्योंकि इसे बोलते हैं ना, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। और किसान साथियों, अब मैं दिल्ली की आपको सुनाता हूँ। दिल्ली में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके थे कि नहीं बिके थे? तो बता दूं रेट तो आप चौंक ही जाओगे। 2000 रुपए का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस चलो, यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा। 2000 का आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई जगह बिका जी। बिल्कुल बिका। आटे का तो नहीं बिका जी। बिका दिल्ली में। आप किसान साथियों पंजाब की भी सुन लीजिए। पंजाब में 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके कि नहीं बिके? गोली ऐसे जलंधर में जो गोली 800-900 रुपए बिक रही थी, वो 1800-2000 रुपए में बिकनी चालू हो गई। ये क्या बात जी? ये देखो ये इसीलिए तो कहते हैं, दूसरी भाषा बोल रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, रंडी और रंडी मंडी का कोई भाव नहीं है। कोई भाव नहीं होता। पहले 600 का बिक रहा था जी। वही इस समय जलंधर में पहले मेला नहीं था, अब इस समय मेला लगा हुआ है आलू लेने वालों का। कत्ता के अंदर जो सा है, इतनी लोडिंग है वहां से तुम्हारे होशियारपुर से और बिके। और इसके बाद की वीडियो में इसने ये भी स्वीकार किया कि भैया आलू रोक के चलो। अब किस मुंह से दूसरों पर जी कीचड़ उछालता है ससुरा। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब इसी की एक और बात पकड़ते हैं, क्योंकि जब बात आती है आलू रुकने की और फिर हमारे ऊपर या हमारे जैसे यूट्यूबरों के ऊपर ये कटाक्ष यानी कि कीचड़ उछलता है, तो इस व्यक्ति को ये भी देख लेना चाहिए कि अपने दम पर किसानों का आलू इसने रुकवाया, और इसमें इसी के जो स्टॉकिस्ट है ना, आड़तिया, जो परसों की वीडियो में ये बता रहा था कि अब माल किसका बचा है, आड़तियों का, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। आड़तियों की, आड़तिया भी कम नहीं रहे इस 2000 रुपये प्रति कट्टा के ख्वाब दिखा के किसानों के आलू रुकवाने में। दूसरों पर ससुरे आरोप लगाते हैं, कौन से ये दूध के धुले हुए हैं। सुनिए आड़तियों ने क्या कहा था। हाँ, आलू बहुत कम रह गया पुराना जी। अच्छा गुप्ता जी फड़ों पे कट्टे कितने हैं? फड़ों पे 4 से 5000। 4 से 5000 कट्टे हैं। हाँ, यानी कि एकदम से कट्टे कम हो रहे हैं। तो गुप्ता जी क्या लगता है कितनी आवकें जा सकती हैं? अभी आगे 60 गाड़ी पहुंच जाएगी 1-2 तारीख के बाद। लेकिन 50-60 गाड़ी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। हाँ, यानी जबरदस्त डिमांड है। 2000 रुपये बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब 2000 रुपये प्रति कट्टा भी बिक सकता है। और सुनिए जसकरण ट्रेडर को भी, जो कि दिल्ली के आड़तिया हैं, जो अलीगढ़ के चिप्स होने हैं, अलीगढ़ के चिप्स होने जिनकी भूषण 900 950 पहुंच चुकी थी, आज की डेट में उनकी भूषण भी 1000 से 1100 रुपए तक हो चुकी है। अच्छा। अलीगढ़ के जो सूर्य वगैरह है वो भी जो है वो 1100 1150 रुपए तक की रेंज है। बढ़िया कोई सूर्य हो वो 1150 1200 भी बिक जाएगा अलीगढ़ वाला। इसलिए चिप्स होने की डिमांड बढ़ रही है और चिप्स होने का रेट वापस अपनी जगह पे वापस तेज होता जा रहा है। अच्छा जी, पुराना तो अब उल्टी चलेगी। पुराना जितना ज्यादा आज की डेट में कम होगा उतना इसका बाजार तेज होता जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, हमने आपको कहा था कि आने वाले टाइम में साला 2000 भी हो जाए, 2500 भी हो। ठीक है ना। तो आड़तियों की भी भूमिका इसमें किसानों के आलू रुकवाने के लिए रही है। कोई ससुरा दूध का धुला नहीं है। कोई हमसे आगे बात करे ना, अब जो दुकान पर बैठ के वीडियो बनाता है ना, शर्मा जी चिल्लाता है ना, वर्मा ठोक देंगे, वर्मा ध्यान रखियो। कह रहा था किसान, ये मंडियों में आलू किसका पहुंच रहा है, देख सुन, ये आलू किसका नहीं पहुंच रहा है या किसका नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उससे पहले एक बात तुझको ये बता देना, ये हर वीडियो में कि मुझ पे फ़ोन आ रहे हैं, अरे शर्मा जी बहुत यूट्यूबरों ने ये किया, बहुत तुझ पे जो फ़ोन आ रहे नहीं हैं वो तेरे जैसे ही चिलांडू हैं।
कोई भाई किसान को क्या है, किसान अभी मैं बता देता हूँ ना तूने क्या, आलू किसका मंडी में पहुँच रहा है, तो अपने 3-4 दिन बाद फिर दोबारा ये लेडीज़ जो लुगाइयों की पंचायत है ना, चुगलखोरी करने की आदत, इसे तू रोज़ाना हाँक देता है। अब हम तुझे को बताएंगे, जसकरण की ही वीडियो सुन लेते हैं, क्योंकि जसकरण ने बात तो बहुत बढ़िया बताई थी ना आलू रुकवाने के लिए। आलू को घबराने वाली कोई चीज नहीं है, आलू अपने पूरे टाइम पे निकल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों को पीछे से रिपोर्टें आ रही हैं इतना आलू पीछे बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला महीना भी पूरा चलेगा अभी ये पुराना आलू, और अगले महीने के अंदर अगर शायद सबको पता हो रिकॉर्ड तोड़ पूरे भारत शहर में शादियां हैं। परसों डाटा बना था, अखबार में भी आया था, टीवी में 45 लाख प्लस शादियां हैं पूरे भारत के अंदर। अब आप खुद हिसाब लगा लो, जब ये शादियों पार्टियों का सीजन होता है किसी ने भी नए आलू की डिमांड नहीं करनी, हर जगह पे जो है ये हमारा पुराना आलू जाएगा। अब भाई साहब शर्मा जी आप जवाब दोगे या फिर जो है हम किसानों का जूता तुम्हारे सिर पे बजवा दें, तब बढ़िया रहेगा। बहुत किसानों को बहुत ज़्यादा वो समझ रहे हो ना कि मैं किसानों को बरगला लूँगा, तुम्हारी तो नस नस अगर हमने तोड़ के नहीं रख दी तो नाम बदल देना। आलू किसानों का जा रहा है, जवाब हम देंगे ना, कोई दूसरा नहीं देगा। आलू के व्यापारी हो मीन जी जी, अच्छा जी, तो आपके वहाँ आलू की क्या स्थिति है? किसानों तो माल निपटा दिया, व्यापारियों को माल दिखाया कि और 25-30 बिकेगा। ठीक है ना, व्यापारियों का माल रखा हुआ है, अब जो मंडियों में जा रहा है वो व्यापारियों का जा रहा है। अब जसकरण को ही ले लेते हैं, जसकरण ने भी वीडियो में यही बोला था ना, राणा की वीडियो में, सुनिए। बड़ी जबरदस्त बताई कि किसानों ने आलू बेच लिया और व्यापारियों का फंस गया। ये बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। आपको हमेशा हम लोगों ने क्या बात बताई, एक ही चीज बताई थी कि अब किसान जो होता है इस टाइम तक आलू नवंबर तक निकाल चुका होता है, पहली नवंबर तक। उसके बाद जो रखता है ना वो सारा व्यापारी वर्ग रखता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं या जो कहते हैं ना मेरा आलू 200 रुपए का बिके, मेरा आलू 2000 रुपए का बिके। अभी आप क्या समझ रहे हो? ठीक है ना, ये जवाब तो शर्मा जी मिल गया होगा ना, वर्मा जो अच्छी खासी जो है ठोकते हैं हम जो हैं। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, बोलता है कि सवाल करता ही जो है किसान साथियों इस समय पर किसान विरोधी है। अगर हम जो है पूरे इसकी बातों को ही रिपीट करें तो देखिए इसके रेस ने कब कब क्या क्या कहा। अब कल से शादियां शुरू हो रही हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इस दुनिया में शादियां इसी बार हो रही हैं, शादी पहले तो कभी हुई नहीं है। ये किसान विरोधी मानसिकता इसकी। दूसरी सुनिए, जिन लोगों ने आलू की बिक्री नहीं करी और अचानक आलू जो 1400 रुपए 1300 रुपए बिक रहे थे अचानक लौट के 1000-1100 पे आ गए। मैंने भी अपना आलू की बिक्री जो की है, मैंने भी अपना आलू ये समझ लो आप कि 2 दिन पहले मैंने भी 1100 रुपए कट्टे में बेचा है मैंने भी। किसान साथियों इसका तात्पर्य यह है कि अक्टूबर नवंबर में तो इसने ये बात कहकर किसानों के अंदर घबराहट और भय पैदा कर दी, जिससे मंडियों में आवकें ज़्यादा पहुंचती रहीं और मंडियां जो है दबती चलेगी। अब जो है इस समय पर जो खुरापाती कर रहा है उससे चलते जो घबराहट हो रही है वो व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों के बीच में हो रही है। यानी कि अक्टूबर नवंबर तो इसने अपनी किसान के अंदर घबराहट फैला दी कि मेरा 1400 बिक रहा था तो 1200 पे बिका, कोल्ड स्टोरेज बंद करने की अफवाह फैला दी, तब मंडियाँ पूरी जो है आवकें ज़्यादा हो गई। लेकिन अब जो अफवाह फैला रहा है तो उससे जो है व्यापारी और कोल्ड मालिक जो है दगाधन माल को जो है मंडियों में पेल रहे हैं। हालांकि इसके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे, बाजार में डिमांड है और बाजार जो है वहीं की वहीं स्थिर है, किसी में कोई गिरावट नहीं है। हाँ, मुंबई जैसी मंडी में 19-20 का अंतर जरूर होता है, लेकिन सोमवार से मुंबई मंडी भी इसके मुंह पर जो है कालिक पोत देगी, मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ। अब किसान साथियों बात करेंगे किसान विरोधी मानसिकता पाले हुए लोगों की, तो देखिए इसने पहले क्या कहा था, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। अरे अकल के दुश्मनों, आलू बिकने के लिए तो समय ही समय मिला था, आप लोगों ने आलू नहीं बेचा। भैया बड़े परेशान है वो लोग, कभी नहीं कहा कि 2000 रुपए कट्टे के लिए मैं आलू बेचना, आलू रोक के रखो। उसके बाद भी अगर कोई ब्लेम करे तो कुआं देख लो, कहीं कुएं में कूद पड़ना, सही है, उसमें कोई व्यवस्था मेरी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं है। अकल के दुश्मनों, कुएं में डूब मरो, और न जाने क्या क्या आप लोगों के बीच मतलब आप लोगों को अकल के दुश्मन कुएं में डूब मरो ऐसी बातों से जो है शर्मसार कर रहा है। और किसान साथियों इसके बाद में सुनिए क्या कहा था। कुछ बेवकूफ भी है जो गलत कमेंट करने का काम करते रहते हैं, आप गलती से हमको अपना नौकर ना समझ लें, बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कहेंगे शर्मा जी आपको तो घमंड है, तो घमंड क्यों नहीं होगा, क्या मैं किसी का नौकर थोड़ी हूँ?
एक बार बताओ, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो किसी तो लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलती से हमको अपना नौकर समझ लिया है, तो इस भूल को करने की गलती ना करें, ठीक है। जी तेजी में किसानों को रख रहे हैं, उनके पास तो आलू रखा, यानी कि बोल सीधा सीधा बोल रहा है किसान साथियों आपके बारे में, अपने बाप का नौकर मत समझ लेना, मैं चैनल चलाता हूं, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। देखिए किसान साथियों, इसकी किसान विरोधी मानसिकता जो है यहीं झलक रही है। और इसके बाद में किसान साथियों देखिए बड़े ही बेशर्माई अंदाज से फिर क्या बोलता है, जिन कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है, दिसंबर जनवरी तक तो बहुत वो कोल्ड स्टोर दोस्तों जाते हैं जो हर साल दिसंबर और जनवरी में चलते हैं। कुछ कोल्ड आपके 31 नवंबर को बंद हो जाते हैं, कुछ कोल्ड आपके 15 नवंबर को बंद हो जाते हैं। किसान चाहें तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव, मैं तो नहीं कह रहा रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। मैं आपसे आलू के दाम अभी बढ़ सकते हैं और बिक्री बंद कर दें, तो कौन बिक्री बंद करवा रहा है? हम बंद करवा रहे हैं? देख लीजिए और करो इस पे आंख मूंद कर विश्वास। दूसरों पर कीचड़ उछलता है ना, ये ससुरा बरमा ठोकेंगे या मैं उसे ही कहता आ रहा था कि 2000 के लिए जरूर रखो आलू, थोड़ा पुराना आलू दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। 2000 रुपये के लिए भी रखो और फिर पुराना आलू भी डाउन होता जा रहा है। बातों को यहीं से पलटना, इसी से सीखो। अब उसकी खुशी की बात ये है कि नए आलू की पैदावार तो कम निकल रही, नए आलू का प्रेशर आने लगा, यूपी का नया आलू आने लगा, ठीक है, या पंजाब का आलू का नया प्रेशर और बढ़ गया, तो इसमें रिस्क तो है ही दोस्तों। थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी लोग खो चुके हैं इस समय। किसानों के लिए ये बात एक बात कह दी थी दोस्तों कि कुएं में जाके डूब मरो, स्वीकार कर गया। किसानों के लिए एक बात कह दी थी, कुएं में जाके डूब मरो। अब किसान साथियों इसी का जो एक और बात सामने आई है, इसने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि पूर्वांचल के यूट्यूबर जो हैं क्या मतलब खेतों में जाके कम पैदावार दिखा रहे थे, या ये हो रहा था वो हो रहा था, अब पैदावार कहाँ से आ रही है। लेकिन किसान साथियों यहाँ पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि पूर्वांचल के यूट्यूबरों ने बढ़िया काम किया, क्योंकि आज का दौर जो है सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर बताई गई हर चीज़ का असर धरातल पर होता है। यदि इस जैसा महामूर्ख किसान विरोधी होता ना, तो जैसे पुराने किसानों के अंदर घबराहट फैलाकर उनका आलू सस्ती दरों पर बिकवा दिया, या और अब आकर कोल्ड मालिक और व्यापारियों के मध्य में जो है घबराहट फैला रहा है, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर में भी इसने जो है पूरा सुपड़ा साफ जो है हर किसान का किया था, और दिसंबर और जनवरी में शायद कोल्ड मालिक और व्यापारियों का करना चाह रहा है, यानी कि अभी स्टॉकिस्ट के हाथों में जो है ये खेल रहा है। तो किसान साथियों कहने का मतलब यह है कि हमारे पूर्वांचल के यूट्यूबरों की मेहनत, चाहे वो कन्नौज के हों चाहे वो जो हैं आसपास के हों, कबूतरबाज की नहीं कह रहा हूँ, फर्रुखाबाद वाले की, लेकिन उन लोगों ने मेहनत की, तो उन लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज फर्रुखाबाद हो या कन्नौज हो, इन सभी पूर्वांचल के जिलों में आलू 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। तो ये यूट्यूबरों की मेहनत का परिणाम है कि किसानों को आलू के सही रेट मिल रहे हैं। यदि यूट्यूबर इस जैसी धूर्ततापने, इस जैसी किसान विरोधी मानसिकता लेके पाल बैठे होते और वीडियो बना रहे होते, तो वो दिन दूर नहीं था जब जो है पुराना तो पुराने मारे जाते और नए में भी उन्हें कुछ हाथ लग नहीं पाता। तो ये पूर्वांचलों ने यूट्यूबरों ने बहुत बढ़िया काम जो है किसान हित में करके दिखाया, और अगर ये यूट्यूबर नहीं होते तो हालत कुछ और ही होती। दूसरा, पैदावार डाउनफॉल है। अब वीडियो में क्या बोलता है कि पैदावार ज़्यादा आ रही है। इस किसान विरोधी यूट्यूबर को हम एक्सपोज हर वीडियो में करके रहेंगे, क्योंकि शर्मा नहीं, शर्मा में अब बर्मा ठुकने वाला है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ससुरे हमसे मत भिड़े, अलग अलग कर देंगे। किसान साथियों आप लोगों ने इसकी किसान विरोधी मानसिकता जो है फिर दोबारा आज की वीडियो में देखी होगी। सवाल इसने किए थे, जवाब हमने इसको दे दिए, और इसी की वीडियो के मार्फत दिए हैं कि किस तरीके से इसने अपनी वीडियो में कब कब क्या क्या कहा था। तो निश्चित तौर पर ये तो हो चुका है दिमाग से पैदल। इसके दिमाग में सिर्फ स्टॉकिस्टों का फ़ायदा भरा हुआ है। इसके दिमाग में स्टॉकिस्टों से मिलने वाला 50-60 हज़ार रुपये का कमीशन भरा हुआ है। इसके दिमाग में सिर्फ कीचड़ और गंदगी भरी हुई है कि किसानों का किस प्रकार से मैं नुकसान करा सकता हूं, और उसी के अनुसार जो है ये वीडियो बनाता है। और जिस दिन इसे रकम नहीं मिलती है उसी दिन यह व्यस्तता का बहाना बनाकर गायब हो जाता है 2-2, 3-3 दिन के लिए। तो निश्चित तौर पर अब आप लोग समझ गए इस बहरूपिया शर्मा को कि भाई ये किसान हितैषी नहीं है, ये स्वार्थ हितैषी है। इसे बस अपने स्वार्थ से मतलब है। दुनिया जाओ भाड़ में, स्टॉकिस्ट या ये जो है बने रहें, इसे अच्छा खासा एक मोटा पैसा जो है इन लोगों से मिलता रहे। भगवान जाने एक ना एक दिन कलई जरूर खुलेगी कौन से स्टॉकिस्ट के लिए काम कर रहा है। किसान साथियों वीडियो में आप लोगों को पूर्ण संतुष्टि मिली होगी।
इसके सवालों के जवाब भी इसको मिल गए होंगे और आप लोगों ने इसका दोहरा चरित्र यानी दोगलापन और पलटू राम जैसी स्थितियां भी देख ली होंगी। तो निश्चित तौर पर आप मान गए ये किसान विरोधी है। तो वीडियो सभी किसानों के साथ में अभी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2025 में ये सिर नहीं उठाने पाए, नहीं तो ये आप लोगों को फिर दोबारा जो है किसी ना किसी के हाथों जो है लुटवा देगा।